खरगोन में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने पहुंचे प्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवक कल्याण और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर बड़ा हमला बोला। विश्वास सारंग का कहना था कि देश के लोकतंत्र को तार तार करने वाले परिवार के युवराज राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं। राहुल गांधी बताएं कि क्या जवाहरलाल नेहरू वोटों की चोरी से प्रधानमंत्री नहीं बने थे? मत विभाजन में नेहरू जी को 1 वोट मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज्यादा वोट मिले थे। कांग्रेस ने इस देश में पीछे के रास्ते से राजपाट हड़पने की हमेशा कोशिश की है। मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाकर राहुल गांधी देश के मान सम्मान को दुनिया में तार तार कर रहे हैं। देश में चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। अपनी नाकामी की स्थिति का ठीकरा राहुल गांधी चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग पुलिस लाइन में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करने के बाद कन्या स्कूल में बच्चियों के साथ मध्याह्न भोजन करने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से चर्चा में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी के घुसपैठिये और देश हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने के संबोधन पर मंत्री विश्वास सारंग का कहना था कि लाल किले से आज विकास के नए आयाम स्थापित करने का और आतंकवाद के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास, कल्याण और सबसे ज्यादा देश के सम्मान के लिए काम किया है। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज आतंकवादी घुसपैठिये के जरिए बहन बेटियों को निशाना बनाने पर अब देश हाई पावर डेमोग्राफी मिशन पर काम करने का दावा किया है। घुसपैठिये के जरिए जब आतंकवाद देश सहन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के विकास और कल्याण और सबसे ज़्यादा इस देश के सम्मान की रक्षा करते हुए इस देश में सुव्यवस्था स्थापित की है। लाल किले की प्राचीर से आज उन्होंने देश को विभिन्न मुद्दों पर संबोधित किया। उन्होंने विकास के नए आयाम स्थापित करने का संकल्प लिया। उन्होंने इस देश को 2047 में जब हिंदुस्तान आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो एक विकसित भारत, एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली भारत, एक स्वावलंबी भारत बने, इसका संकल्प लिया है। उन्होंने युवाओं को नए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अलग से बजट की घोषणा की। उन्होंने नारी सशक्तिकरण का संकल्प दोहराया। उन्होंने शहर के विकास, गांव के विकास, किसान के उन्नयन की बात कही। उन्होंने इस देश के मान और सम्मान को पूरी दुनिया में ऊंचा उठाने की बात की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपने संकल्प को दोहराया। तो उन्होंने इस देश में वो कुछ समस्याएं जो कि आगे आने वाले समय में बहुत गंभीर होने वाली हैं, घुसपैठ हमारी एक बड़ी समस्या है और निश्चित रूप से घुसपैठ केवल इसलिए नहीं की जाती कि किसी व्यक्ति को केवल यहाँ आकर रहना है। वो इस देश की जनसंख्या के अनुपात को बदलना चाहते हैं। घुसपैठ के पीछे का मंसूबा कुछ और है। लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिए हैं, हम सबको उस संकल्प को दोहराते हुए इस देश को बड़ा देश बनाने का जो बड़ा महायज्ञ चल रहा है उसमें अपनी सार्थक आहुति देनी है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत पीछे के दरवाजे से राजपाट हड़पने की कोशिश की। जिस परिवार ने इस देश के लोकतंत्र को तार तार किया, वो परिवार के युवराज वोट चोरी की बात कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर इस देश के मान और सम्मान को पूरी दुनिया में तार तार करने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी, पहले ये तो बता दें कि उनके पूर्वज जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री क्या वोटों की चोरी से ही बने थे? जो आंकड़े कहते हैं और जो इतिहास कहता है, उस समय तो जब प्रधानमंत्री बनने के लिए उस समय कांग्रेस में जो मत विभाजन हुआ था उसमें नेहरू जी को शायद केवल 1 वोट मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज़्यादा वोट मिले थे। तो वोट की चोरी तो उस समय की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस देश में संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग पूरी ताकत के साथ, निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। जनता ने राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को नकारा है और अपनी
स्थिति का ठीकरा वो चुनाव आयोग का फोड़ना चाहते हैं। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। मैं उनको सलाह दूंगा कि जनता के बीच जाएं, अपनी नीति, अपनी नीयत और अपना नेता ये ठीक करें। आदरणीय मोदी जी